आज बात होगी ऑस्ट्रेलिया को लेकर। ऑस्ट्रेलिया में कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को नहीं अप्लाई करना चाहिए, प्लस डिप्लोमा यानी कि वेट सेक्शन की क्या वीज़ा सक्सेस है, क्या स्टूडेंट्स को वहां पर अप्लाई करना चाहिए वेट सेक्शन में या नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, लेवल 2 कौन सी है और क्या लेवल 1 और लेवल 2 का क्या डिफरेंस है और स्टूडेंट्स को किस में अप्लाई करना चाहिए। और सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑस्ट्रेलिया का मैं कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन पॉलिसी क्या है और स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले मैं बताता हूं कि लेवल सिस्टम क्या है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज करा हुआ है कि ये लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, ये लेवल 2 और ये लेवल 3 है। और इसी तरह उन्होंने कॉलेजेस को भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में डाला हुआ है। हालांकि मैं कॉलेजेस की ज़्यादा फेवर में नहीं रहता। अगर आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए तो डेफिनेटली आपको हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, जिसमें कि आप बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करने के लिए जाइए। जो वीज़ा सक्सेस ऑस्ट्रेलिया में 90% से अबव रहती है अगर आप बैचलर या मास्टर्स के लिए जाते हैं तो। अब आप बात करते हैं डिप्लोमा सेक्शन को लेके। डिप्लोमा जो कि वेट सेक्शन भी जिसको कहते हैं हम, उसमें वीज़ा सक्सेस बहुत कम रहती है। और वो जो भी अभी आपको कंसल्टेंट्स बोल भी रहे हैं कि हाँ जी आप डिप्लोमा में फ़ाइल लग जाएगी, उसका अगर आपके 5.5 एज है उसमें भी फ़ाइल लग जाती है, 2017-18 पास आउट है तो भी वो फाइल लगा रहे हैं, तो वो एक ट्रायल ले रहे हैं। उसमें से मान लीजिए 100 फाइलें लगाई, 10-20 वीज़ा आ गए तो वो उसी में हैप्पी हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना प्रोफाइल ख़राब करें या आप अपना पैसा भी ख़राब करें। तो डेफिनेटली आपको वेट सेक्शन के लिए नहीं जाना चाहिए, डिप्लोमा में नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आप 2020 या 2021 पास आउट हैं, आपके 60% या 60% से अबव हैं, IELTS 6 नॉट लेस देन 5.5, और अगर आप मास्टर्स में जाते हैं 6.5 नॉट लेस देन 5.5, तो आप डेफिनेटली आपका वीज़ा सक्सेस हायर रहेगा। अगर आप बैचलर और मास्टर में अप्लाई करते हैं आपको डेफिनेटली वहाँ पर ऑफर भी मिलेगी और आपका GT क्राइटेरिया भी क्लियर हो जाएगा अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो। अब नेक्स्ट मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम क्या है। जैसा कि लेवल 1 और लेवल 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि अगर मान लो लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी कल को अपग्रेड करके लेवल 1 में लाया जा सकता है और लेवल 1 वाली डाउन होकर लेवल 2 में भी जा सकती है। हाँ, लेवल 3 में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली, जैसे इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डाला हुआ है, ऐसे ही इन्होंने कंट्रीज़ को भी डाला हुआ है। जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री है वो लेवल 3 में आती है, तो उसमें फ़र्क क्या रहता है लेवल 1 और लेवल 2 में। अगर मान लीजिए आपका जोड़ है जो वो 5 बनता है कंट्री और यूनिवर्सिटी को मिला के, मान लीजिए आपकी लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, हमारा इंडिया लेवल 3 में 1 + 3 4 हो गया, तो आपको फाइनेंशियल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका जो जोड़ है 5 हो जाता तो आपको फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं, यानी कि लेवल 2 और प्लस इंडिया का जो लेवल है 3, 2 + 3 5 हो गया, तो आपको वहाँ पर फाइनेंशियल्स अपने दिखाने पड़ेंगे एम्बेसी को भी। हालांकि जब आपका GT क्राइटेरिया क्लियर करना होता है अपने यूनिवर्सिटीज़ को डेफिनेटली अपने फंड्स दिखाने ही दिखाने होते हैं, तो उस केस में आपको एम्बेसी में भी दिखाने पड़ते हैं अगर आप लेवल 2 में अप्लाई करते हैं। तो यही डिफरेंस आता है अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 में अप्लाई करते हैं। लेवल 1 में आपको एम्बेसी को फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर एम्बेसी चाहे तो आपसे फंड्स की डिमांड कर सकती है, लेकिन अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे एम्बेसी को भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ। जो GT क्राइटेरिया क्लियर करने का उसका प्रोसेस सिंपल रहता है कि आपने अपनी जो एकेडमिक्स है वो भेजनी है, एक स्ट्रॉन्ग SOP देनी है, आपने अपने फाइनेंशियल्स दिखाने हैं जिसमें आपने फंड्स दिखाने हैं। 20 से 26 लाख के करीब फंड्स की मोस्टली रिक्वायरमेंट रहती है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके अलावा आपकी ITR लगती है आपके पेरेंट्स की कि उनकी कितनी इनकम है, तो वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं GT क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद। और उसके बाद एक बार GT क्राइटेरिया क्लियर हो गया उसके बाद आप अपनी फ़ीस वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं और आप अपनी एम्बेसी में फ़ाइल लॉन्च करते हैं। अभी जो फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फुल टाइम वर्क राइट दिया हुआ है स्टूडेंट्स को। और सेकेंडली ये भी है कि 19 मार्च तक जो भी फाइल्स लगेंगी उनको जो $630 उनकी एम्बेसी फ़ीस लगती है उसको भी ऑस्ट्रेलिया रिफ़ंड करेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर रहा है। उसके बावजूद भी आप ऑस्ट्रेलिया एक स्टडी डेस्टिनेशन, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत क्वालिटी वाली कंट्री है और वहाँ पर वेजेस रेट भी कंपैरेटिवली काफ़ी हाई रहता है। जैसे मिनिमम वेज रेट अप्रॉक्स $20 के करीब रहता है, वहाँ पर स्टूडेंट ईजिली $23-24 कमा लेते हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा हायर रहता है, अकोमोडेशन के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स ध्यान रख के चलें। और फिर भी अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना प्रोफाइल असेस कराना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको असेस करके बता सकते हैं कि आपको ये वाले कोर्सेज़ और ये वाली यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे और हम जहाँ तक हो सके हम आपकी हेल्प भी करेंगे। चाहे आपने फ़ाइल हमारे से लगाई है या नहीं लगाई, तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।